ग्रह तो बदलते ही रहते हैं। व्यक्ति का जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी परेशानी आती है तो कभी सुख भी आता है, कभी सुख आता है तो फिर परेशानियां भी आती हैं। इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए तो हमें लाभ अवश्य ही होता है। तो नमस्कार, राधे राधे। आज जानते हैं कि मीन राशि फरवरी 2025 में कैसे रहने वाली है। जो ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है या जो गोचर है उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है। मैं चंद्र राशि पर आधारित आपको यह फलादेश बता रहा हूं। सब कुछ जानते हैं। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन और व्यापार, नौकरी, भाग्य, कैरियर, प्रेम संबंध इत्यादि सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके दैनिक जीवन पर क्या आएगा। यानी और मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगा। अगर कोई कुछ ग्रह गड़बड़ भी हैं तो उनका क्या आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपको कोई कष्ट परेशानियां नहीं हो। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। नंबर वाइज हम आपको देखें बताऊंगा सारी चीज़। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए जिससे आपको सही से समझ आ सके। सबसे पहले हम स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। यानी स्वास्थ्य और आपकी मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरु। और गुरु की स्थिति देखी जाए तो 3rd भाव में आपके बैठे हुए हैं और 1st हाउस में आपके राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। तो राहु लग्न में बैठे हैं तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लम करते ही हैं। और 12 भाव में शनि बैठे हैं। 6, 8 और 12 में तो खास करके रोग परेशानी का देखा ही जाता है। तो भाई अभी की बात नहीं, कुछ समय पहले से भी खास करके मीन राशि वालों का जो गोचर है उसमें इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन ही रह रही है। वैसे कुछ खास परेशानियां नहीं होंगी लेकिन इम्यूनिटी टाइप की कुछ समस्याएं रह ही रही होंगी। और इस समय पे भी लगभग पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आपको रह सकती होती हैं। वैसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं रहने वाली होगी स्वास्थ्य का देखा जाए तो। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के बाद हम शिक्षा पर देखते हैं कि शिक्षा का क्या योग बनता है। तो शिक्षा में देखा जाए तो कर्क राशि बनती है आपके शिक्षा के 5वें स्थान की। चंद्रमा तो सवा 2 दिन में बदलते हैं, उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो अब आपके क्या है कि ये बुध और सूर्य दोनों ही आपके 11 भाव में, इनकी पूरी दृष्टि आने वाली है, 7वीं दृष्टि आपके शिक्षा के घर पे। तो इस समय पे क्या है, शिक्षा बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी। दूसरों की बातों में आपको नहीं आना है इस समय पे। मेन चीज क्या है कि आपके माइंड में ऐसा आएगा, डिस्टर्ब हो सकता है दूसरों के द्वारा। कुछ तैयारी करना चाहते हैं आप तो तैयारी कीजिए। शिक्षा में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कीजिए, बिल्कुल सही रहने वाला होगा इस समय पे। किसी प्रकार की कोई नहीं होगी। दूसरों की बातों में आके कुछ आप बदलाव नहीं करें बस। और खास करके यहाँ पे संतान प्राप्ति के योग अगर देखे जाएं तो संतान प्राप्ति का योग भी बहुत अच्छे बनते हैं। सूर्य भी बैठे हुए हैं सामने और बुध भी बैठे हुए, उनकी दृष्टि आ रही है तो बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों को यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर किसी से कोई आपके तनाव हो गए होंगे पहले तो वो भी सामने से खुद ही आके समय पे आपसे मिलेंगे लगभग। और नए नए दोस्त भी आपसे मिलेंगे, नए नए आपके दोस्त बनेंगे। बहुत अच्छा रहने वाला होगा प्रेम संबंध इस समय पर मीन राशि वालों का। शस्त्रों का अगर देखा जाए तो सूर्य भी यहाँ पर है। जैसे इनका गोचर बदल के यहाँ पर आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 फरवरी से 12 भाव में, अभी शनि 12 भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय पे क्या है, शत्रुओं से कोई परेशानी तो नहीं होने वाली होगी खास करके इस समय पे। लेकिन फिर भी जो गुप्त शत्रु होते हैं उनसे आप बचे रहें। और कर्जे का अगर देखा जाए तो इस समय पे आपको कर्जे लेने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जो आपका कर्जा होगा वो निकल भी सकता है। तो कर्जे के मामले में भी लगभग सही रहेगा। और यहाँ पर अगर वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध आपके बैठे हैं 11 भाव में, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसमें केतु बैठे हुए हैं। राहु आपके लग्न में, राहु की 7वीं दृष्टि है वैवाहिक जीवन पर और केतु वैवाहिक जीवन में ही बैठे हुए हैं। तो इस समय पे 11 फरवरी से जब ये आपके सूर्य और बुध बदल के यहाँ पे आ जाएंगे, 11 को बुध आ जाएंगे, 13 को आपके सूर्य आ जाएंगे। तो इस समय पे पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता होता है। इस समय पे वैवाहिक जीवन लगभग आपका इस समय पे इस प्रकार का रहना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे वैवाहिक जीवन में कोई खास परेशानियां नहीं आने वाली होंगी। जब 12 भाव में सूर्य और शनि का गोचर बनेगा तो आपके पार्टनर को थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं। पार्टनर के द्वारा थोड़े से तनाव भी इस समय पे आपको मिल सकते होते हैं। यहाँ पे भाग्य कैरियर की अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि भाग्य स्थान के स्वामी आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं। कैरियर के स्थान के स्वामी बृहस्पति आपके देखा जाए तो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। तो इस समय पर भाग्य कैरियर यानी भाग्य आपका अच्छा रहने वाला है लगभग। और यहाँ पे मकान जमीन का भी आपका योग बनता है।
मकान या ज़मीन में आप कुछ काम करवा सकते हैं या आप ले सकते हैं, इस प्रकार का आपका योग बनता है। कार्यों में मतलब कामकाज की वजह से आपकी यात्राएं भी रह सकती होती हैं इस समय पे, और उनसे आपको योग भी लाभ भी मिलने वाला है काफ़ी हद तक। कार्यों में यात्राओं का योग बनेगा। थोड़ा सा इस समय पे प्रेशर जरूर आपको शायद बढ़ सकता है, काम का थोड़ा सा लोड बढ़ सकता है, उससे आपको थोड़ी सी थकान या कमजोरी ऐसी चीज़ें महसूस हो सकती होती हैं। कैरियर में देखा जाए तो वैसे तो सही रहने वाला है, लगभग आपका कैरियर देखा जाए तो लगभग सही ही रहने वाला होगा। नौकरी का अगर देखते हैं हम तो नौकरी 13 फरवरी से पहले योग बनता है नौकरी मिलने का। आपको 13 फरवरी से पहले आप प्रयास कीजिए तो आपको नौकरी बनने का योग है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों अभी यहाँ पे ही हैं। 13 फरवरी 11 फरवरी से जब ये चेंज हो जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। तो 13 फरवरी से आपको थोड़े से तनाव बढ़ने की उम्मीद रहेगी। जहाँ कहीं पे भी आप नौकरी वगैरह करते हैं तो जो आपका जो परकर होगा, जो स्टाफ के होंगे, उनसे आपके तनाव रह सकते होते हैं शायद थोड़े बहुत। और व्यापार में अगर देखा जाए यहाँ पे तो व्यापार के स्वामी बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में बैठे होंगे, इनकी नवम स्थान पर पूरी दृष्टि जाने वाली है। तो यहाँ पे लगभग व्यापार आपका सही रहने वाला होगा और 11 फरवरी से पहले बहुत ही अच्छा रहेगा। 11 फरवरी के बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगी। अगर कोई पार्टनरशिप का व्यापार होगा तो उसमें पार्टनर के द्वारा भी आपको कुछ हद तक तनाव रह सकते होते हैं। केस मुकदमा आदि के बारे में अगर देखा जाए तो 13 फरवरी से पहले अच्छा है, बाद में उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। जब तक सूर्य और बुध का एकादश भाव में यहाँ पर गोचर है तब तक आपके केस मुकदमा आदि में आपको सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। थोड़ा बहुत आपका पैसा शायद खर्च हो सकता होता है, लेकिन वकील हैं अगर आप या जज हैं या कचहरी में काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये समय फरवरी का रहने वाला होगा। और बाकी आपकी कुंडली भी डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों की युति बनी हुई है। कोई परेशानी हो तो हमेशा अपनी कुंडली को एक बार जरूर किसी को दिखा लेना चाहिए। और मैं इसी प्रकार के ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ और मैं आपको इनके उपाय भी बताता हूँ कि इस समय पे आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सूर्य को आप उगते हुए सूर्य को आप जल दीजिए। सुबह सुबह अगर जल देंगे तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। मंगल के मंत्र का क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। 11 बजे से पहले अगर करते हैं तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा सुबह। और शुक्र के मंत्र का भी आपको जाप करना बहुत फायदा रहेगा। तो इस वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय माता की।